और चलिए अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। आसमान में वायु वीरों के पराक्रम को देखकर दुनिया हैरान है। जोधपुर में जब भारतीय वायुसेना के विमान दहाड़ मारते आसमान को चीरते हुए आगे बढ़े, तब दुश्मन मुल्क की सारी हेकड़ी बंद हो गई। पाकिस्तान की सरहद पर भारत के शूरवीरों का पराक्रम देखकर दुश्मन भी हैरान रह गया। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास में भारत और फ्रांस की एयरफोर्स ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में फ्रांस के 4 राफेल मल्टी रोल टैंकर विमान जोधपुर पहुंचे हुए हैं और भारतीय लड़ाकू विमानों के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता सुमित चौधरी भी एयरबेस पर मौजूद रहे। आप देखिए उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। डेजर्ट नाइट 2021 इस एक्सरसाइज की शुरुआत पहली बार की जा रही है भारत और फ्रांस के बीच में, और पहला एडिशन जो है इस एक्सरसाइज का जोधपुर में किया जा रहा है। अगर आप मेरे पीछे देखें, यह है भारतीय राफेल विमान जो इस एक्सरसाइज का हिस्सा है। BS-001 यानी BS धनोआ जो पूर्व एयरफोर्स चीफ थे उनके नाम पे दिया गया, और उसके अलावा सुखोई, अगर आप देखें वहाँ पर आपको सुखोई नज़र आ रहे हैं। और उसके अलावा जो तीसरा एयरक्राफ्ट है वो है तीसरा राफेल विमान यानी दूसरा राफेल विमान जो फ्रांस का, यानी इस एक्सरसाइज के अंदर खास तौर पे भारत और फ्रांस के राफेल विमान एक साथ हिस्सा ले रहे हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि किस तरीके से भारत और फ्रांस की जो मिलिट्री पार्टनरशिप है या फिर अपना गठजोड़ है वो किस तरीके से मजबूत हो रहा है, ये एक्सरसाइज उसी की बानगी है। दरअसल भारत और फ्रांस पहले भी कई एक्सरसाइज करते आए हैं, लेकिन राफेल को लेकर ये पहली एक्सरसाइज है, जॉइंट एक्सरसाइज, बायलैटरल एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज की शुरुआत की जा रही है जोधपुर से, जिसको नाम दिया गया है डेजर्ट नाइट। कहते हैं कि मैन बिहाइंड द मशीन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज हमारे पीछे राफेल विमान है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं उनके वो पायलट, वो टेक्नीशियंस जो इनमें उड़ान भरते हैं या इनको मेंटेन करते हैं। हमारे साथ पायलट हैं सार्थक कुमार। हाय कौन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। सार्थक, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप 17 स्क्वाड्रन के पायलट हैं, क्या है 17 स्क्वाड्रन का रोल और 17 स्क्वाड्रन में राफेल आने का मतलब क्या है? 17 स्क्वाड्रन में राफेल आने का मतलब ये है, राफेल एक ओमनी रोल जहाज है। ओमनी रोल उसे कहते हैं जो हर तरीके के रोल्स को टेक ऑन कर सके, हर तरीके के टास्क को टेक ऑन कर सके, जैसे A to एयर, A to ग्राउंड, A to सी। तो राफेल इन सभी कामों को करने में सक्षम है। यही रोल 17 स्क्वाड्रन का है, यही रोल राफेल जहाज का है इंडियन एयरफोर्स। और आप कितने समय से उड़ान भर रहे हैं राफेल विमान में? मुझे लगभग 1 साल होने वाला है राफेल जहाज में, और इससे पहले मैं 8 साल से एयरफोर्स में हूँ। अगर आप एक और चीज़ देखें कि 17 स्क्वाड्रन के जो राफेल के जो बैचेस हैं वो भी आपको सार्थक के यूनिफॉर्म पे नज़र आ जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 17 स्क्वाड्रन, क्योंकि इसका गठन अभी राफेल के लिए किया गया था। एक और इम्पॉर्टेंट, ये डेजर्ट नाइट का ये लोगो है। इसके अलावा आप गोल्डन एरो का स्क्वाड्रन का ये पूरा लोगो देख रहे होंगे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी 17 स्क्वाड्रन को लेकर, टू फ्रंट वॉर को लेकर हमेशा कहा जाता है कि 17 स्क्वाड्रन विल बी द लीडिंग स्क्वाड्रन इफ दैट कम्स टू द इंडियन साइड। भारत और फ्रांस के दोनों देशों के बीच में जो लगातार एक्सरसाइज हो रही है, इसमें फ्रांस के पायलट भी आ रखे हैं जो राफेल उड़ाते हैं। हमारे साथ कैप्टन स्कुरेला है। हाय, थैंक यू वेरी मच फॉर टीवी 9 भारतवर्ष। स्कुरेला, I just want to know, because you're part of this exercise, how do you feel, because the Indian pilots are also flying the Rafale, you have been flying the Rafale from very long period. What is the difference between both the aircrafts? The aircraft are pretty much the same as far as I know, and so we are here to exchange our way of working, which can be different sometimes, but the aircraft are pretty similar, so we are used to the same techniques and same flying skills, I would say. And what does it mean, lightning? This is Rafale only? This is a Sukhoi. This is a patch I get from you guys when I flew in a Sukhoi yesterday. This is from Acha, you have flied this?
One of Indian pilots gave me this. ओके इन्होंने बेसिकली कल सुखोई विमान उड़ाया था और आज ये रफेल विमान उड़ा। एक हमारे साथ कैप्टन थे और ये बता रहे थे कि जो रफेल विमान उड़ाकर आए हैं फ्रांस का, ये उसके पायलट थे और लगातार इन्होंने कल सुखोई विमान उड़ाया था। इनका कहना है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन हो, मिलिट्री ट्रेनिंग हो, और इसी मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से या फिर इस एक्सरसाइज की वजह से ये आपस में एक एक्सचेंज करते हैं, जहाँ ये अपने व्यूज़ देते हैं और दूसरों के चैलेंजेस या फिर उनके व्यूज़ लेते हैं या उनकी तैयारियों को देखते हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले वक्त में अगर भारत को ना सिर्फ और डिफेंस में या फिर अपनी एयर डिफेंस को मजबूत करते हुए दूसरे देशों के साथ में भी खड़ा होना है, तो ये एक्सरसाइज उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार यहाँ जोधपुर एयरबेस के ऊपर फ्रांस और भारत के जो रफेल विमान हैं वो आपको इसी तरीके से फ्लाई करते हुए नजर आ जाएंगे। अगर आप ऊपर देख रहे हो, ये फ्लाई लगातार जोधपुर के एयरबेस पे कर रहे हैं। और दूसरा अगर आप देखें और मेरे पीछे भी आपको नजर आएगा कि दो के फॉर्मेशन में सुखोई भी साथ में है और फ्रांस के रफेल विमान भी साथ में। ये 6 विमान लगातार अगर आप देख रहे हो इसी एरियाज के अंदर आपको सॉर्टी करते हुए आपको नजर आएंगे। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दो करके फॉर्मेशन में ये यहाँ पर जैगुआर हो, चाहे सुखोई हो, या फिर आपके जो फ्रांस और भारत के जो रफेल विमान हैं वो इसी तरीके से जोधपुर एयरबेस के ऊपर फ्लाई करते नजर आएंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप जब इन एयरबेस के ऊपर जो लगातार इनकी जो जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है, इसका मकसद है कि दोनों से जो एयरफोर्स हैं वो ना सिर्फ अपने आप में सक्षम हो सकें बल्कि इतनी फ्रेंडली हो सकें कि आने वाले वॉर सिनेरियो के अंदर या फिर आने वाले किसी भी चैलेंज को एक साथ इकट्ठा सामना भी कर सकें। इस बार की डेजर्ट एक्सरसाइज यानी जो पहला एडिशन है डेजर्ट नाइट का, उसमें ना सिर्फ रफेल विमान बल्कि हमारे सुखोई, आपके मिराज 2000 कई विमान हैं जो यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ जो सुखोई के पायलट हैं उनसे बात करते हैं। धीरज साहब, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, आपके हिसाब से ये एक्सरसाइज करना हमारे लिए, क्योंकि भारत के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमारे पास रफेल ऑलरेडी है, फ्रांस की डेलीगेशन रफेल लेकर आई, आप सुखोई के पायलट हैं, हमारे हिसाब से ये कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? ऑलवेज फ़ायदा ही है, उसका रेंज बहुत ज़्यादा ही है, नया वेपन है तो अच्छा ही है। इट इज़ इंटीग्रेटेड विद सुखोई नाउ, इट इज़ ऑलवेज गुड। और अगर हम हाई एल्टीट्यूड की बात करते हैं कि कितना पेलोड कैपेसिटी, क्योंकि जब हम बात करते हैं लद्दाख की, दूसरे इलाकों की, तो इनका जो कंपैरिजन अगर कहा जाता है कि इनका जो टेक ऑफ है या फिर जो इनकी लोड कैपेसिटी है मच हायर है, क्या ऐसा सुखोई का भी और रफेल का भी, क्या आपको लगता है कि ऐसे हाई एल्टीट्यूड एरियाज में ज़्यादा कारगर विमान है? सुखोई इज़ हाईली पोर्टेंट प्लेटफॉर्म। हाई ऑल्टीट्यूड में भी ये बहुत ही ज़्यादा कामयाब, अभी भी आप पास्ट हिस्ट्री में देख रहे हो वैसे तो इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। रफाल का भी बहुत ही अच्छा रहा। इट इज़ ऑलरेडी डिप्लॉयड इन सम ऑफ द एरियाज इन द रिसेंट पास्ट। कहते हैं कि आपके ट्रांसपोर्टर, आपके विमान जो होते हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने आपके फाइटर्स होते हैं। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो कि A400M जो फ्रांस का ट्रांसपोर्टर विमान है, ये भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा है। और इसके पीछे का मकसद है कि भारत के ना सिर्फ 130J जो ट्रांसपोर्टर विमान है वो इसमें शामिल हो रहे हैं, बल्कि फ्रांस के भी अपनी तरफ से इसी तरीके की ट्रांसपोर्टर विमान है जिसके अंदर इनका जो डेलीगेशन है वो भी आया है। दरअसल भारत जो है बोइंग के C-130J लेता है, लेकिन फ्रांस का जो है वो एयरबस से अपना A400M का इस्तेमाल करते हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रांसपोर्टर विमान आपके ना सिर्फ रसद पहुंचाने के लिए बल्कि अगर आपको कोई बड़ा टेक्निकल ऑपरेशन करना हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। फ्रांस ने पहली बार 2013 के अंदर इस ट्रांसपोर्टर विमान का इस्तेमाल किया था माली के अंदर, और उसी के बाद लगातार इसको कई जगह पर फ्रांस इस्तेमाल कर चुका है। लगातार मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आपके हर विंग की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो आपके ट्रांसपोर्टर विंग्स हों, चाहे आपके वो फाइटर विंग्स हो, या आपके हेलीकॉप्टर्स हों, या अटैक या कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, इन सभी की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। और अभी अगर आप पीछे देख रहे हो, ये विमान फ्रांस की तरफ से डेजर्ट नाइट ऑपरेशंस में या फिर एक्सरसाइज में लाया गया है ताकि ना सिर्फ भारत और फ्रांस अपनी फाइटर विंग्स में बल्कि अपने ट्रांसपोर्टर विंग्स को भी अपने जो एक्सपीरियंस है या ऑपरेशनल प्रिपरेशंस में अपनी तैयारियां हैं वो साझा कर सके। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य के साथ सुमित चौधरी, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।